सुप्रभातम बच्चों। आज का विषय है लघु सिद्धांत कौमुदी विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के अंतर्गत आपके सेकंड पेपर में जो प्रश्न आएगा वो इस प्रकार आएगा। 4 सूत्र दिए हुए होंगे, 4 में से आपको 2 सूत्रों की व्याख्या करनी है। आज हम विसर्ग संधि के अंतर्गत कुछ प्रमुख सूत्रों की व्याख्या करेंगे। व्याख्या कैसे करेंगे? देखिए, पहला सूत्र विसर्जनीयस्य स। इसका सूत्रार्थ होगा विसर्ग को स होता है खर प्रत्याहार के परे। व्याख्या, अब इसको हम समझते हैं कि ये सूत्र जो विसर्जनीय से स सूत्र है वो क्या कहता है। खर प्रत्याहार अर्थात खर प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ एवं स। इनमें से कोई भी वर्ण यदि विसर्ग के बाद हो, ये जो ऊपर दिए हुए वर्ण हैं खर प्रत्याहार के अंतर्गत, ये इनमें से कोई सा भी वर्ण यदि विसर्ग के बाद हो तो विसर्ग के स्थान पर स होता है। यह विसर्जनीय से स सूत्र जो है यह कहता है कि विसर्ग के बाद में यदि खर प्रत्याहार का कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा? श हो जाएगा। उदाहरण के द्वारा इसको समझते हैं। इसका उदाहरण है विष्णुस्त्राता। संधि विच्छेद करेंगे विष्णु धन त्राता। इस स्थिति में यहाँ विसर्ग के बाद में देखिए त वर्ण होने के कारण, त वर्ण है ये खर प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। ऊपर दिया हुआ है, लिखा हुआ है खर प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो वर्गों के पहले दूसरे वर्ण क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ और श ये वर्ण खर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पर जो ये त वर्ण है ये खर प्रत्याहारस्थ वर्ण होने के कारण विसर्ग को विसर्जनीयस्य स सूत्र के द्वारा विसर्ग के स्थान पर श हो जाएगा। और श विसर्ग के स्थान पर हो जाने पर आपका रूप सिद्ध हो जाएगा विष्णुस्त्राता। तो मान लो ये सूत्र आपके परीक्षा में आ जाता है तो आप इसका सबसे पहले सूत्रार्थ करेंगे, उसके बाद इस सूत्र की व्याख्या यानी कि इसको आप सरल तरीके से सरल भाषा में अपनी भाषा में इसको समझाएंगे और फिर उदाहरण के द्वारा आप एक प्रयोग सिद्ध करके उदाहरण के द्वारा उस सूत्र का अर्थ सिद्ध करोगे कि यह सूत्र इस तरह से इस रूप सिद्धि में काम करेगा। तो विसर्जनीय से श सूत्र हो गया। विसर्ग को श होता है खर प्रत्याहार के परे रहते। और उदाहरण क्या है इसमें? विष्णुस्त्राता। तो विष्णु धन त्राता और विसर्ग के बाद में त वर्ण होने के कारण, खर प्रत्याहार होने के कारण विसर्ग को हो जाएगा दंते सकार, श हो जाएगा और बन जाएगा विष्णुस्त्राता। दूसरा प्रयोग देखिए, दूसरा सूत्र देखिए वासरी। ये सूत्र का अर्थ देखिए सर यानी स परे विसर्ग को विसर्ग ही होता है विकल्प से। ऊपर वाले सूत्र में आपने देखा कि विसर्ग के बाद में श हो तो विसर्ग को श हो जाता है, लेकिन ये सूत्र कह रहा है कि हो जाता है विसर्ग को स होता है लेकिन विकल्प से। स यदि विसर्ग के बाद हो तो विसर्ग को स होगा लेकिन विकल्प से होगा। विकल्प का मतलब एक बार होगा और एक बार नहीं होगा। जैसे हरि ही शेते और हरि सेते दो रूप बन रहे हैं। हरि ही धन सेते, इस स्थिति में विसर्ग के बाद श होने के कारण विसर्ग को विसर्ग ही रहा और हरि शेते रूप बना। विसर्ग के अभाव में हरि धन शेते, इस स्थिति में विसर्जनीय से स सूत्र से विसर्ग को हो गया श एवं स्तुना स्तु सूत्र से श को हो गया श, यानी दंत्य सकार को हो गया तालव्य सकार करने पर हरिष्यते
संयोग करने पर हरिष्येते रूप बना। तो वासरी जो सूत्र है वो विसर्जनीय से सह सूत्र का अपवाद सूत्र है, उसको सीमित कर देता है कि भाई विसर्जनीय से सह सूत्र तो बोलता है कि विसर्ग के बाद में खर प्रत्याहार हो तो विसर्ग को स हो जाए, लेकिन वासरी बोलता है कि खर में भी सिर्फ स हो तो विकल्प से हो। और इसी कारण यहाँ पर दो रूप बनते हैं, हरि ही शेते और हरि शेते। इस तरह से आप इसका सूत्रार्थ और फिर उसका उदाहरण उसके द्वारा उस सूत्र को समझाना है। तीसरा सूत्र देखिए, सस जुसो रू। यह सूत्र कहता है कि पदांत से और सजुस को रू होता है। पदांत से और सजुस को रू होता है। रू में अनुबंध लोप होकर रह ही शेष रहता है। चौथा सूत्र, अतोर और प्लुतात् प्लुते। सस जुसो रू जो सूत्र है इसका उदाहरण नीचे दिया हुआ है, जो नीचे वाला सूत्र है चौथे नंबर का, इसमें इसका उदाहरण आ जाएगा। आप देखिए सूत्र संख्या 4, अतोर और प्लुतात् प्लुते। सूत्रार्थ, ऋष्व ए के बाद में स्थित र के स्थान पर उ हो जाता है यदि र के आगे भी ऋष्व ए हो तो, यानी कि ऋष्व ए यानी जो लघु ए है, ए के बाद र और उस र के बाद भी ए हो, यानी र के आगे और र के पीछे ऋष्व ए हो तो उस र के स्थान पर उ हो जाता है। उदाहरण से समझिए, शिवो अर्चये, शिवस धन अर्चये। इस स्थिति में अब ये जो शिवस है ये पदांत है, पदांत स है। पदांत स होने के कारण यहाँ पर सस जुसो रू सूत्र से स को हो गया रू। रू का हमने कर दिया अनुबंध लोप। अनुबंध लोप का मतलब इसके जो उ है उस उ का लोप हो गया और र शेष रहा। अब र शेष रहने के बाद में क्या हुआ, अब स्थिति बन गई शिव र धन अर्चे। यहाँ र के पहले देखिए आप, अतो रोर प्लुताद प्लुते सूत्र क्या बोलता है, र के पहले और बाद में भी ऋष्व अ होने के कारण यहाँ पर र से पहले व का अ है और र के बाद में अर्चे का अ होने के कारण अतो रोर प्लुताद प्लुते सूत्र से र को उ करने पर शिव उ अर्चये, ये स्थिति आ गई। अब आद गुण सूत्र से उ को हमने कर दिया गुण, तो गुण करते ही उ को हो गया ओ, तो शिव ओ अर्चये। एंगह पदांतादति सूत्र से ओ को पूर्व रूप करने पर बन गया शिवो अर्चये। जो शिव ओ के बाद में जो अर्चे का अ है, इस अर्चे के अ को हो गया पूर्व रूप, यानी कि ये ओ के समान ही, ओ इसके पूर्व में है तो ओ के जैसा ही इसका रूप हो गया, तो ओ को पूर्व रूप हो गया करने पर बन गया शिवो अर्चे, रूप सिद्ध हुआ। तो यहाँ पर सस जुसोरु सूत्र की व्याख्या में भी यही उदाहरण लिखना है। कौन सा, शिवो अर्चये। तो शिवो अर्चये सूत्र में रूप सिद्धि में दो सूत्र लगे, सस जुसोरु जिससे तो हो गया स को र, शिवस का जो स है उसको हो गया र, और अतोर और प्लुताद प्लुतीय सूत्र जो कहता है कि र के पहले ऋस्व अ हो और र के बाद भी ऋस्व अ हो तो र को हो जाता है उ। ये दोनों सूत्र हो गए। अब देखिए पांचवा सूत्र, हसीच है। हसीच सूत्र का अर्थ है ऋस्व अ के बाद स्थित र को उ होता है। ऋस्व अ के बाद स्थित र को उ होता है यदि र के बाद हस प्रत्याहार। हस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, वर्गों के तीसरे चौथे पांचवें। क वर्ग, वर्ग 5 होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इनके तीसरे चौथे पांचवें वर्ण और है, ये, व, र और ल, ये वर्ण यदि बाद में हो
तो र को ऊ हो जाता है हसी च सूत्र से। उदाहरण देखिए, शिवो वंदे, तो शिवो वंदे, शिवस धन वंदे। इस स्थिति में अब शिवस पदांत है और वही सूत्र जो तीसरे नंबर का हमने सूत्र पढ़ा था सस जुसो रू, इस सूत्र से स को हो गया रू और रू का हमने कर दिया अनुबंध लोप, बचा र, सी व र धन वंदे। इस स्थिति में अब र के पूर्व ऋस्व अ है, ऋस्व अ कौन सा है, व का अ, व में जो अ है ये र के पूर्व ऋस्व अ है और र के बाद कौन सा वर्ण है, व जो है ये हस प्रत्याहार में आता है। हमने ऊपर पढ़ा हस प्रत्याहार में वर्गों के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण और है ये व र ल, व हस प्रत्याहार में आने के कारण र को हसी च सूत्र से हो गया ऊ और ऊ करने पर शिव ऊ वंदे, आद गुणा सूत्र से ऊ को हमने कर दिया ओ और बन गया शिवो वंदे। तो इस तरह से हसी च जो सूत्र है यह सूत्र अतोर और प्लुताद प्लुते की तरह ही र को ऊ करता है। अंतर सिर्फ इतना ही है कि अतोर और प्लुताद प्लुते सूत्र में तो र के पहले और बाद में दोनों ही स्थिति में ऋस्व अ छोटे अ का होना आवश्यक है। यदि र के पहले भी अ है और र के बाद भी अ है तो सूत्र लगेगा अतोर और प्लुताद प्लुते। हसी च कब लगेगा, यदि र के पहले तो ऋस्व अ है लेकिन बाद में हस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाला कोई वर्ण हो। हस प्रत्याहार यानी वर्गों के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण और है ये व र या ल, ये वर्ण हो तो फिर र को ऊ हो जाएगा हसी च सूत्र से। अब देखिए रो सुपी, छठा सूत्र है रो सुपी। रो सुपी सूत्र बोलता है अहन के न को र आदेश होता है सुप परे। उदाहरण देखिए, अह रह, अहन धन अह, इस दशा में रो सुपी सूत्र से, इस दशा में रो सुपी सूत्र से अहन के न को र करने पर, अहन के न को र करने पर अह र धन अह, संयोग करने पर अह रह। तो ये तो सीधा ही है। रो सुपी सूत्र क्या बोलता है कि अहन के न को र होता है सुप परे। तो अहन अह, इस स्थिति में रो सुपी से अहन के न को कर दिया हमने र और वापस मिला दिया तो अह रह, ये स्थिति हो गई और ये सिद्ध हो गया अह रह। सातवां सूत्र देखिए रो सुपी। सूत्रार्थ, रेफ का लोप होता है रेप परे रहते। ये बहुत ही सरल है कि र के बाद यदि र हो, र के बाद र हो तो पहले वाले र का लोप हो जाता है, यानी कि र के बाद फिर र आ जाए तो पहले वाले र का लोप हो जाता है। इसका उदाहरण सूत्र संख्या 8 में है, उसे ही लिखना है। अभी देखते हैं सूत्र संख्या 8। तो रोरी सूत्र समझ गए, र के बाद र हो तो पहले वाले र का लोप हो जाता है। 8वां सूत्र ढ लोपे पूर्व से दीर्घो अन। सूत्रार्थ है ढ या र का लोप होने पर, ढ या र का लोप होने पर। र का लोप कौन से सूत्र से है, अभी हमने पढ़ा 7वें नंबर का रो री। र के बाद र हो तो पहले वाले र का लोप हो जाता है और ये सूत्र बोलता है ढ लोपे पूर्व से दीर्घो अण कि ढ या र का लोप होने पर ढ या र से पूर्व में स्थित अण, अण यानी अ ई उ को दीर्घ हो जाता है। अ को हो जाएगा आ, ई को हो जाएगा दीर्घ ई और उ को हो जाएगा दीर्घ उ। उदाहरण देखिए, पुनः रमते, पुनर्धन रमते, ये इसका संधि विच्छेद है। इस दशा में हम आगे बढ़ते हैं। देखिए र के बाद पुनर का जो र है उसके बाद आ गया रमते का र।
तो सीधी सी बात है, इससे जो पहले वाला सूत्र है रोरी सूत्र जो बोलता है कि र के बाद र हो तो पहले वाले र का लोप हो जाता है। तो यहाँ पुनर्रमते में र के बाद र आ गया, र के बाद रमते का र है तो पहले वाले र का क्या हो जाएगा, लोप। कौन से सूत्र से हो जाएगा, रोरी सूत्र से र का हो गया लोप। स्थिति आ गई पुनः धन रमते, इस दशा में ढ्र लोपे पूर्व से दीर्घो अण। यह सूत्र बोलता है कि र का लोप होने पर पूर्व में स्थित जो अ ई उ है, यानी कि यहाँ पर जो न का अ है, उस न के अ को क्या हो जाएगा, दीर्घ यानी आ हो जाएगा। अ को आ दीर्घ करने पर बन गया पुनः रमते इति रूपम सिद्धम। तो विसर्ग संधि में आज हमने ये 8 सूत्र पढ़े हैं और इन 8 सूत्रों में से आपको कोई से भी 4 सूत्र आपके प्रश्न पत्र में दिए हुए होंगे। 4 में से आपको 2 सूत्रों की व्याख्या करनी है। सूत्रों की व्याख्या जैसा मैंने आपको यहाँ बताया है उसी तरह से आपको सूत्रों की व्याख्या करनी है। सबसे पहले आपको सूत्र का सूत्रार्थ लिखना है। सूत्रार्थ मतलब उसका जो सीधा सीधा जो अर्थ है वो सूत्रार्थ लिखना है। फिर उसकी व्याख्या करनी है। व्याख्या मतलब उस सूत्र को आपको सरल तरीके से विस्तृत रूप में आपको उसके अर्थ को समझाना है कि ये सूत्र ऐसा बोलता है। फिर आपको उस सूत्र के अंतर्गत आने वाला जो उदाहरण है उस उदाहरण को आपको सिद्ध करना है। वो सूत्र लगाकर आपको उस सूत्र का जो कार्य है वो कार्य करते हुए उस रूप को, उस प्रयोग को आपको सिद्ध करना है। इस तरह से आपको प्रत्येक सूत्र की इसी तरह से आपको व्याख्या करनी होगी। धन्यवाद।